साथ ही गौशालाओं में अपाहिज अंधे गोवंश हेतु भी भरण पोषण अनुदान वर्ष पर दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार आगामी वर्ष गौशालाओं नंदीशालाओं पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने सपना देखा था समाज के हर वर्ग के कल्याण का, उत्थान का। ये सपना था गरीब, वंचित व जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने का, स्वच्छ निरोगी राजस्थान का, अन्नदाता की खुशहाली का, स्मृत राजस्थान का, बच्चों में शिक्षा की नई अलग जगाने का, युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने, आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने का, पर्यटन एवं उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, बिजली पानी सड़क को घर घर तक पहुंचाने का, प्रवासी राजस्थानी को अपनी मिट्टी से जोड़ने का, यह सपना राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का। विषम आर्थिक परिस्थितियों एवं कोरोना जैसी महामारी के बावजूद हमारे द्वारा सेवाई कार्य में सेवाई धर्म को आत्मसात करते हुए देखे गए सपने को हमारे इस कार्यकाल में साकार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव। हाँ, अब भी दिन शाम के बैठो, दिन शाम के बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव के समक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने गत 4 बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर विकास की वृद्धि दर को बढ़ाने की दृष्टि से कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लिया। चारों बजट में कोई भी नया कर नहीं लगा है। साथ ही विभिन्न राहत देते हुए महंगाई नियंत्रण की दृष्टि से पेट्रोल डीजल के वेट में भी कमी की। इस प्रकार 8000 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक की राहत दी गई। आज माननीय सदन के समक्ष कर प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मुझे महान कवि तुलसीदास की ये पंक्ति स्मृत हुआ है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होय। अर्थात भावार्थ है, जिस तरह सूर्य द्वारा धरती से लिए गए जल को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन उसे बादल से बरसते देखकर सभी हर्षित होते हैं। इसी तरह शासन को भी कर इस प्रकार से लेना चाहिए, वो बहुत दृश्य न हो, लेकिन जब जन जन तक पहुंचे तो लोग हर्ष से भर जाए। ठीक है। हमने जहां एक और कर प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर समाज के वंचित वर्गों को संबल देने का प्रयास भी किया। हमारे द्वारा पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देना, रिप्स 2019 लाना एवं देश की सबसे प्रोग्रेसिव निवेश नीति रिप्स 2022 लागू करना, साथ ही सामाजिक सरोकार हेतु सहायता की दृष्टि से सिप्स 2021 सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2021 लागू करना ऐतिहासिक कदम है। कोविड आर्थिक स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के साथ साथ प्रदेश में भी गत वर्षों में लगातार कोरोना सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, किंतु ऐसे समय में भी प्रदेशवासियों के सहयोग से ही हम सभी वर्गों का ध्यान रखने में सफल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी है, जिससे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सकें। यद्यपि अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है, किंतु अभी भी सामान्य स्थिति आने में समय लगेगा। अतः सभी वर्गों को सहायता तथा संबल प्रदान करने की दृष्टि से गत 4 बजट प्रस्तावों की ही तरह आगामी वर्ष में भी कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा करता हूं। आगामी वर्ष में भी इस वर्ष के अनुरूप प्रतिवर्ष डीएलटी दर में सत्य होने वाली 10% वृद्धि के स्थान पर 5% करने की घोषणा करता हूं। रिप्स 2010
14-19 का लाभ ले रही ऐसी इकाइयां हैं जिनके लाभ लेने की अवधि में कोविड-19 के कारण व्यवधान आया था तथा जिसका कार्यकाल गत बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 वर्ष नहीं बढ़ाया गया, उनके लाभ की अवधि को भी मैं 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा करता हूं। विगत 2 वर्षों में लाई गई एमनेस्टी योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अधिक छूट दिए जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही कोर्ट केस पेंडिंग होने की स्थिति में भी विभिन्न एमनेस्टी योजनाओं का लाभ कैश विड्रॉवल करने की शर्त पर दे होगा। ये एमनेस्टी योजना 30 सितंबर 23 तक प्रभावी रहेगी। वैट एमनेस्टी, वैट तथा आरएसटी सीएसटी के अंतर्गत राज्य में 1 लाख रुपए तक की डिमांड को माफ किए जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 1,18,000 व्यापारी लाभान्वित होंगे तथा इसे 425 करोड़ रुपए से अधिक की राहत मिल सकेगी। वैट के अंतर्गत व्यापारियों के घोषणा पत्रों में बकाया मांग को मात्र अंतर्राज्यीय बिक्री के संबंध में बिल एवं भुगतान के सबूत के आधार पर निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रमाण के अभाव में डिमांड का 10% जमा कराए जाने पर शेष राशि माफ किया जाना प्रस्तावित है। समस्त बकाया मांग ब्याज की होने पर 30% राशि जमा कराने पर शेष राशि माफ की जाएगी। विभिन्न लंबित विवादित प्रकरणों में बकाया कर राशि का 20% जमा किया जाने पर शेष मांग को माफ किया जाना प्रस्तावित है। स्टैंप ड्यूटी एमनेस्टी आगामी वर्ष 23-24 में स्टैंप ड्यूटी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट के साथ स्टैंप ड्यूटी की मांग में शरणार्थी अंदर 60% तक छूट देना प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 23 लाया जाना प्रस्तावित करता हूं। इसमें मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 22 तक एक बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज व शास्ती को माफ किया जाएगा। नष्ट हो चुके वाहनों के संबंध में राहत देने के लिए उनकी बकाया देय राशि जमा होने पर नष्ट होने की तिथि के पश्चात देय कर ब्याज शास्ती को माफ किया जाएगा। दिसंबर 24 फरवरी 21 से पूर्व आरसी सरेंडर किए जाने गए वाहनों को दिनांक 30 जून तक आरसी रिलीज कराए जाने पर नियत अवधि के बाद देकर ब्याज तथा शास्ती को माफ किया जाएगा। खनन परिवहन क्षेत्र के संबंध में राहत देने के लिए ई रवाना के माध्यम से 31 जनवरी 23 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि कंपाउंडिंग फीस पर 95% तक छूट दी जाएगी। आबकारी एमनेस्टी में आबकारी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 22 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। 31 मार्च 18 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में मूल राशि में भी 50% की छूट दी जाएगी। दुकानों के आवंटन में की नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम वर्ष कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए बकायादारों के राहत प्रदान करने के लिए बस 21-22 की बकाया राशि के प्रकरणों में भी 50% की छूट दी जाएगी। रिको एमनेस्टी में रिको क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए एमनेस्टी योजना 23 लाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सेवाशुल्क और किराएदार सर्विस चार्जेज इकोनॉमिक्स रेंट्स की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। 30 जून 22 तक भूमि प्रीमियम की बकाया आउटस्टैंडिंग किस्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि 60% की छूट दी जाने प्रस्तावित है। आवंटित भूखंड पर निर्माण प्राप्त करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार रिटेंशन चार्जेज अतिरिक्त भूमि की कीमत में 80% की छूट दी जाएगी। भूखंड विभाजित भूखंड के हस्तांतरण पर देय शुल्क में 60% की छूट दी जाएगी। बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीटीपी चार्जेज एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। औद्योगिक भूखंड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किए जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। उपनिवेश क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी उपनिवेश क्षेत्र के लगभग 13,500 काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किस्तों पर 31 दिसंबर 23 तक शेष रही बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 70% छूट दी जाना प्रस्तावित है। आवंटन की समस्त बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 15% छूट के साथ ब्याज में 100% छूट देना प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारियों को क्वारी लाइसेंस धारकों को रॉयल्टी ठेकेदारों हेतु गत बजट में घोषित एमनेस्टी योजना अब 31 मार्च 22 तक के बकायादारों पर लागू की जाएगी।